नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को अपना YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए अति आवश्यक है। साथ ही जो भाई बहन दरोगा बनना चाहते हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लें, जो आपको हिंदी के 40 प्रश्न कराने वाला हूं। और अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं। साथ ही हमारा लक्ष्य वर्दी पर अंतिम प्रहार होगा। इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। साथी मैं आपको बता दूं ये जो टेस्ट लेकर आया हूं 25/11/2021 में पूछा गया था प्रथम पाली में, जो आपको बहुत ही ध्यान बहुत ही आराम से करना है। और साथ ही जो प्रश्न आपको नया लगे उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और अपना स्कोर जरूर शेयर कर लें। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, मुझे बताओ शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो कौन सा होगा साथी? शुभेच्छा कैसे बनेगा? ये तो बनेगा शुभ धन इच्छा से। कैसे बनेगा साथी? शुभ धन इच्छा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एकमात्र ऐसा ऑप्शन बी है जो हमारा ठीक जवाब है। आपको गलती नहीं करनी है साथी। ये अब मुझे बता दीजिए किस संधि का उदाहरण है। ये तो साथी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, यानी कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? यानी कि साथी सर्वत्र व्याप्त है। तो इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्थान वाचक। गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, पूर्ण विराम के स्थान के एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, यानी कि पूर्ण साथी ये प्रश्न कह रहा है पूर्ण विराम के स्थान पर एक चिन्ह का और प्रयोग कर सकते हैं। तो किसका कर सकते हैं? अर्धविराम का नहीं साथी। किसका प्रयोग कर सकते हैं? किसका कर सकते हैं? फुल स्टॉप का कर सकते हैं। किसका? फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप यानी कि अंग्रेजी में कैसे लगाते हैं? ऐसे। और पूर्ण विराम कैसे होता है? ऐसे। और योजक चिन्ह तो साथी ऐसे होता है, और विवरण चिन्ह तो साथी ऐसे होता है। और ये अर्धविराम तो कैसे होता है? एक बिंदी ऐसे। और अल्प विराम कैसे होता है? ऐसे। ठीक है, निर्देशन चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे बताएं अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? क्या होगा साथी? जल्दी बताइए ना। इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा? क्या अंजलि? नहीं साथी, अंगुली का तद्भव बताना है। क्या बताना है? तद्भव। तो ये प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अंगुली। कभी आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? साथी क्या बतानी? शामिल नहीं है। सिंधी है, हाँ जी ये तो है। मिज्जो है, ये ही नहीं है साथी। जो गलत है वही इस प्रश्न का ठीक आंसर है। नेपाली हैगी और कन्नड़ हैगी। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कालबोधक बताना। लता गा रही है साथी, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ। तो जब पूरा नहीं हुआ तो कौन सा है? कब सामान्य भूतकाल? नहीं। क्या सामान्य भविष्यत काल? नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि है अगर ऐसे होता लता गा रही थी तो कौन सा होता? फिर साथी अपूर्ण वर्तमान भूतकाल होता। अब सहायक क्रिया है मतलब क्रिया हमारी है, तो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? अरे जब ये आ जाए, कौन सा आ जाए? जब ये आ जाए और हमसे कारक पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? अधिकरण बताएंगे। नहीं साथी, अधिकरण में तो में पर होती है। क्या कारक विभक्ति क्या होती? में पर। कर्म कारक नहीं साथी, कर्ता ने कर्म को, कर्म के तो को होती है। तो ठीक जवाब क्या होगा? संबंध कारक नहीं साथी, संबंध का तो काकी के, नानी रे, रारी रे। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि संबोधन कारक। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने,
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथी तुम विश्व हिंदी की कह रहे हो, तुम तो अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी बताओगे। कब होगा? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है फिर? उस दिन तो साथी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है साथी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो तो साथी 21 फरवरी को मनाया जाता है। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो साथी मुझे बताइए धर्माधर्म में कौन सा समास है? जल्दी बताइए ना। क्या ऑप्शन बी होगा? हाँ जी साथी, ऑप्शन बी होगा। अब बेईमानी मत कर देना कि सोच लो कि एक से शब्द हो रहे हैं। नहीं साथी, इसका अर्थ है धर्म और अधर्म। क्या होगा? धर्म और अधर्म। कभी गलत नहीं करना है आपको। द्विगु समास वो होता है जिसके शुरुआत में क्या आती हैं? गिनतियां। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, निम्न में कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? साथी कौन सा? आहत है, बताइए ना। आहत है, हाँ जी साथी यही है। जो नहीं है वही आंसर है। विश्राम कहते हैं आराम को, फुलवाड़ी भी कहते हैं और वाटिका भी कहते हैं। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 11, धर्म में आस्था रखने वाला। ओहो, तुम धर्म की बात कर रहे हो साथी, हम तो उससे भी बता देंगे। ईश्वर में आस्था करने वाला मतलब ईश्वर को मानने वाला, उसको तो बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो नहीं मानता उसको बोलते हैं नास्तिक। और ये तो धर्म की बात है। तो इसका ठीक जवाब क्या होगा साथी? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी, यानी कि धर्मात्मा। कभी गलती नहीं करनी है। अगर साथी आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद लग रही हो, प्लीज लाइक कर दो ना। अगर साथी हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ना। ठीक है साथी, चिंता मत करो, इस प्रैक्टिस सेट से लगातार जुड़े रहिए। आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। राम से पत्र लिखे गए, किसके द्वारा पत्र लिखे गए? राम के द्वारा पत्र लिखे गए। तो क्या जवाब होगा साथी? मैं कर्मवाच्य लगा दूं? बिल्कुल ठीक बात है, कर्मवाच्य लगा दो। करता तो तब होता है जैसे राम खाना खाता है और सीता खाना खाती है। जब कर्ता चेंज हुआ, क्रिया पर असर पड़ा नहीं पड़ा। जब कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग थी। जब कर्ता स्त्रीलिंग था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग थी। जैसे राम खाना खाता है, खाता क्या है? पुल्लिंग। और सीता खाना खाती है, सीता वहां स्त्रीलिंग, तो खाती भी क्या है गई? स्त्रीलिंग। तो वहां हमारा कौन सा वाच्य होता है? वहां हमारा कृतर वाच्य होता है। अगर भाव वाच्य की बात बताऊं, अरे भाव वाच्य तो वो होता है साथी, मुझसे चला नहीं जाता और मुझसे खाया नहीं जाता, जिसमें असमर्था का बोध हो। कभी गलती नहीं करनी है। अगर इस राम से पत्र नहीं लिखा जाता, इसे मत कर देना कृतर कर्म वाच्य, ये कोई नहीं होता साथी। मात्र बस यही होते हैं कृतर वाच्य, भाव वाच्य, कर्म वाच्य। कितने होते हैं? बस ये 3 होते हैं। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार? 3 प्रकार के। प्रश्न नंबर 13, पंच परमेश्वर कहानी। पंच परमेश्वर, मेरे परमेश्वर कौन? जल्दी बताइए ना। मेरे परमेश्वर तो प्रेमचंद जी हैं। प्रेम से बोलो मेरे परमेश्वर को। कैसे बोलो? मेरे परमेश्वर को प्रेम से बोलो, प्रेमचंद। अगर प्रेमचंद्र की मैं एक उपन्यास पूछूं, मुझे बताओगे? गबन है, हाँ जी साथी। गोदान है, हाँ जी। कभी गलती नहीं करनी है। रंगभूमि, कर्मभूमि, ये भी इनके उपन्यास है। उपन्यासों को पापा बोले तो उपन्यासों का मतलब कभी लेखक किसको माना जाता है? ये तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं मुंशी प्रेमचंद्र जी का पुराना नाम बताइए। पुराना नाम क्या मतलब? पुराना नाम से मेरा मतलब है किस नाम से जानते थे इसे? इन्हें धनपत राम के नाम से जानते थे, धनपत राय। कभी गलती
नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ? तुम दूसरे की बात कर रहे हो, हम तो साथी पहला भी बता देंगे। पहला हुआ था 1975, नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर में। कभी गलती नहीं करनी है साथी। 1975, ओहो ये क्या बनना है, नागपुर, ये हुआ था पहला। और दूसरे की बात करें, दूसरा तो साथी क्या क्या लंदन ब्रिटेन में? नहीं। तो क्या जवाब होगा, जल्दी बताइए ना। इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि पोर्ट लुई मॉरिशस में। अब तक कितने हो चुके हैं? टोटल 12 हो चुके हैं। तीसरा कौन सा हुआ? तीसरा तो साथी नई दिल्ली भारत में हुआ था। कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था। कभी गलती नहीं करनी है। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा है? द्रविड़ बोले तो मैं आपको मैप बनाकर दिखाता हूं। जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है। ओहो ये ज्यादा बड़ा बन गया। चलो साथी एक बार ऐसे, ये हमारा भारत का नक्शा है। तो द्रविड़ जो दक्षिण के अंतर आती हो, जो दक्षिण में बोली जाती हो, तो वो कौन सी भाषा होगी? ये तो साथी द्रविड़ शैली के अंतर्गत आएगी। द्रविड़ तो दक्षिण में कौन सा? बांग्ला नहीं साथी, ये तो पूरब साइड में पश्चिम बंगाल की है। उड़ीसा, ये तो उड़ीसा कहाँ है बताइए? उड़ीसा यहाँ की है। कहाँ की? यहाँ की। और ये इसका ठीक जवाब होगा तेलुगु, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना, कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण यानी कि नीति से निपुण, यानी कि इसमें कौन सा है? इसका ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि तत्पुरुष समास। द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व तो वो होता है साथी जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, पाप और पुण्य, शुद्ध और अशुद्ध, अच्छा और बुरा, ऐसे होते हैं। बहुब्रीहि समास तो वो होते हैं जो तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि दशानन। 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न आपको नया लग रहा होगा। हाँ जी साथी, ये नया, यानी कि एमालगमेशन, एमेलिगेशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा साथी? इसको प्रश्न को आप याद कर लीजिए। इसका ठीक जवाब होगा समामेलन। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 18, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए और किंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? ये साथी ऐसे कह रहा है, जैसे कि सजना, सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए, सजना के लिए। ठीक है साथी, सजना है मुझे सजना के लिए। ए जैसे एक शब्द ये आया, कैसे? जैसे कि ये देखो सजना, और एक ही आया सजना, यानी कि एक सजना हैगा अपना श्रृंगार करना। एक सुंदर स्त्री अपना श्रृंगार बना रही है, किसके लिए? अपने सजना, अर्थात बोले तो अपने पति के लिए बना रही है साथी। किसके लिए बना रही है? पति के लिए। तो दो शब्द आए, एक स्थान से अलग, दो भिन्न स्थानों पर आए, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न हुआ ना? हुआ। सजना अपना श्रृंगार बनाना, अपना मेकअप करना, किसके लिए कर रही है? वो सजना के लिए कर रही है, यानी कि अपने पति परमेश्वर के लिए कर रही है। तो इसका ठीक जवाब होगा, क्या होगा? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार ही कहता है कि मैं एक हूं या एक से अधिक हूं और मेरे प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो मैं यमक हूं, यानी कि मैं यमक अलंकार हूं। और मैं कह दूं यहां पर, मुझे बताइए श्लेष अलंकार क्या होता है साथी? आज के बाद कभी डाउट नहीं रहेगा। श्लेष अलंकार तो वो होता है, क्या होता है? जैसे कि एक शब्द आए, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं पानी,
और पानी का अर्थ एक क्या होता है? जल होता है। हाँ जी साथी। क्या चमक होती है? हाँ जी साथी, चमक भी होती है। मुझे बताइए ना, क्या पानी का एक इज्जत होती है? हाँ जी साथी, इज्जत भी होती है। अब भैया जी आप मुझे बताओ कैसे होती है? ऐसे होती है, रही मन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो कहने का मतलब है साथी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मतलब साथी रहीमन हमारी इज्जत राखिए, अगर ये हमारी इज्जत बिन पानी सब सून, अगर इज्जत बिना कुछ नहीं है, तो मतलब इज्जत हुई, यहां पर एक पानी का जल हुआ, चमक हुआ, तो इतने सारे अर्थ हैं। तो श्लेष अलंकार ये कहता है। और अनुप्रास तो आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जिनकी आवृत्ति बार बार हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? वो तो साथी अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुबर बहु छाय। कभी गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। वह आज ही जाने की तैयारी में है, तो वह आज ही किसको दर्शा रहा है? स्थान को। साथ ही आज ही जा रहा है तो स्थान मत कर देना, कति गलत होगा। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, वह आज ही जाएगा। अगर साथी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को और वीडियो को दोनों को आपकी इच्छा के अनुसार लाइक कर दो और शेयर कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण क्या नाप तोल की बात है? नहीं साथी। रीतिवाचक क्या धीरे धीरे जा रहा है? नहीं साथी। बताइए प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन से शब्द मतसर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? नहीं है बताना है साथी, ध्यान से पढ़ना। मतसर को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए ना, क्या जवाब होगा? ईर्ष्या होगा साथी। नहीं बताना, ईर्ष्या तो होता है, बुराई होती है, क्रोध भी होता है, गुस्सा होता है, द्वेष यानी कि होता है, लेकिन जो नहीं है तो वो ही जवाब होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि राग नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान बताना है। कथा सतीसर कौन सा है मुझे बताइए, क्या है? बोल दो। चंद्रकांता जी हैं। हाँ जी साथी, चंद्रकांता जी हैं, ऑप्शन सी ठीक है, इज द राइट आंसर। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 22, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? किसको मिला है? अज्ञे जी को मिला साथी। क्या महादेवी वर्मा को? नहीं साथी, महादेवी वर्मा को भारत भारती मिला था। भारत भारती। कभी गलती नहीं करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि महादेवी वर्मा को 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला था हिंदी के लिए? ठीक आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार साथी। और तो हरिवंश राय बच्चन होंगे। हाँ जी साथी, ठीक जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। मैं आपसे पूछूं, हरिवंश राय बच्चन ये किसके पिताजी थे? जल्दी बताइए ना। हरिवंश राय बच्चन तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। कभी गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। चलो एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, मुझे बताइए सरस्वती सम्मान की राशि कितनी होती है? 15 लाख होती है। हाँ जी साथी, 15 लाख होती है। सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि इसी में होती है। वर्तनी की दृष्टि बतानी है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला चयन करो, यानी कि शुद्ध हो और अच्छा हो, मलूक हो। निसंदेह नहीं साथी, निसंदेह नहीं, निसंदेह नहीं। तो ठीक जवाब ऑप्शन डी होगा ना, ऐसे बोलो साथी, निसंदेह है। ठीक है, मैं आपसे बोल दूं, मुझे लिखकर बता दीजिए, क्या सृष्टा ऐसे लिखा जाता है? हाँ जी साथी, ऐसे लिखा जाता है।
क्या लिखा जाता है? इसे सृष्टा लिखा जाता है। मैं पूछ दूं यानी में बहुत दिक्कत होती है, साथ ही याद कर लेना, यानी ऐसे लिखा जाता है। साथ ही उज्ज्वल बहुत गलती करते हैं, उ आदि वेल उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और शुद्धिकरण तो साथ ही ऐसे लिखा जाता है, शुद्धिकरण। और मैं आपको बता दूं कवियत्री कैसे लिखा जाता है, कवयत्री, जो कि कवि का स्त्रीलिंग होता है, कवयत्री ऐसे लिखा जाता है। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? साथी, रोशनी कहते हैं ओझल को। जल्दी बताए क्या कहते? अंतर्धान कहते हैं। जल्दी बताओ ना साथी, तो क्या कहते हैं? नहीं है। अदृश्य होता है, अंतर्धान होता है, तिरोहित होता है, लेकिन जो नहीं है वो ही इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा। साथी, अंतर्ध्यान वर्तनी की दृष्टि से देख लेना, ऐसे लिखा जाता है, तिरोहित और अदृश्य। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, आदमी पानी का बुलबुला है। आदमी कैसा बुलबुला है? पानी का। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, जल्दी बताओ ना साथी। मनुष्य जीवन नश्वर है, कतई ठीक बात है। अनुभवहीन होना नहीं, और तमाशा करना नहीं, और मनुष्य पानी पसंद करता है नहीं साथी। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनुष्य जीवन नश्वर है, कभी गलती नहीं करनी है। अब मुझे बताइए प्रश्न नंबर 26, आत्मन पद में रचनाकार कौन है? मुझे इसका जवाब बताइए। धर्मवीर भारती होंगे? नहीं साथी, कौन होंगे? ये तो इसके अज्ञा जी होंगे, जिन्हें सन 1900 कितने में, 1900 बता दीजिए ना, 1976 में साथी कितनी नामों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मैं पूछूं आपको, सर्वप्रथम हिंदी के लिए किसको मिला था? सर्वप्रथम तो हिंदी के लिए चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने, बताइए क्या जवाब होगा? कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में स्त्रीलिंग। कार्य किया, ये तो पुल्लिंग है। कथन बोला, ये तो पुल्लिंग है। व्याख्या हुई, अच्छा अच्छी, बुरी बुरा, और हुआ हुई, ऐसे करके पहचान कर लेते हैं। एक उद्यम हुई, उद्यम हुआ, मतलब उद्यम माने अच्छा, मतलब बड़ी। उद्यम क्या मतलब? उद्यम क्या? तो कितने होंगे साथी स्त्रीलिंग? एक होगा मात्र, सी ऑप्शन एक। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय? ये तो साथी कैसे बना होगा? नभ से बना होगा। नभ बोले तो आकाश, और ईन, नव ईन, तो ठीक जवाब बोल दो ना, डी होगा। कभी गलती नहीं करनी है साथी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, असक्त का विलोम बताना है, विसक्त नहीं साथी, तो असक्त का होगा सशक्त। सी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। कभी आपको गलती और ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने तानाशाही कि मुझ पे तो आता है, मैं नहीं करूं, यही छोटी छोटी चीज हमें स्कोर बढ़ाती हैं, और यही छोटी छोटी चीज हमें अपने लक्ष्य से पीछे कराती हैं। तो वीडियो देख रहे हूं साथी, अगर आपको नया प्रश्न लगे नोट डाउन करो, ना लगे तो आराम से देखो, लेकिन देखो ध्यान से, क्योंकि कहते हैं ना, 2 घंटे की पढ़ाई और 10 घंटे की पढ़ाई, 10 घंटे वाला तो पढ़ रहा है, अब के फोन चला लिया, अब के यहां देख लिया, अब के परिवार वालों से बात कर ली, अब के फोन उठा लिया, वो तो है साथी गलत। और 2 घंटे पढ़ लो, कहते कैसे पढ़ो? ईमानदारी से। ईमानदारी से कैसे पढ़ेंगे? ईमानदारी का ऐसे, कहते शांत मन से, ध्यान से, ऐसे पढ़ना है साथी। ठीक है, आपके सामने प्रश्न 30, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग की बात चल रही है साथी,
किसकी बात चल रही है? वियोग की। तो वियोग का अर्थ है यानी कि बिछड़ना। अब जब कोई तुम्हारी वाली तुमसे बिछड़ जाए तो घुट घुट कर रोगे या फिर क्या करोगे? तो इसका प्रश्न ठीक जवाब है विप्रलंबन श्रृंगार रस। ठीक है, बिछड़ना यानी कि दूर होना। छेड़ो मत, यह सुख का कण है। तो किस रचनाकार की है? छेड़ो मत, यह सुख का कण है। ये तो साथी जयशंकर प्रसाद जी की है। मुझे बताइए जयशंकर प्रसाद का एकमात्र अधूरा उपन्यास कौन सा है? एकमात्र अधूरा बताना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र है तो इनका अधूरा बताओ क्या है? क्या इरावती है? हाँ जी साथी, इरावती है। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 32, क्या आप तैरना जानते हैं? क्या आप तैरना जानते हैं? तो प्रश्न पूछ रहे हैं किससे? जैसे मैं आपसे बोलूं क्या साथी आप दरोगा बनना चाहते हैं? मैंने प्रश्न किया ना, तो ऐसी एक बंदा दूसरे बंदे से प्रश्न कर रहा है क्या आप तैरना जानते हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, प्रश्नवाचक। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। निषेध नहीं, निषेध में तो नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 आपके सामने, फिर गद्यांश पढ़ेंगे। चौकड़ी भूलना, चौकड़ी भूलना घबरा जाना, बुद्धि काम में लाना, मूर्खता न दिखाना, कभी न आना। तो यानी कि घबरा जाना, चौकड़ी भूल जाना, कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, 34 से 36 ये गद्यांश आ गए साथी। एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं अब इसको बड़ा कर देता हूं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे साथी, गद्यांश बहुत बढ़िया है। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों ने मिलकर बनामबाड़ी स्काईलार्क पक्षी का तमिल नाम यानी कि नाम से सशक्त कविता आंदोलन वर्ष 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह बनामबाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। कहां उड़ता है? आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है और कभी भी उच्च एवं उदात्त भावों से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से उन्होंने इस आंदोलन को बनामबाड़ी नाम दिया। कालांतर में उन्होंने कोयम्बटूर से बनामबाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। बनामबाड़ी आंदोलन के भीतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा। प्रश्न आपके सामने ये रहा। मुझे बताइए बनामबाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुझे बताना नहीं है। क्या क्या पत्रिका में केवल केवल अच्छा मार्क्सवादी रचनाएं छिपती थी? नहीं। पत्रिकाओं का नाम बनामबाड़ी था। हाँ जी, ये तो ठीक है। बनामबाड़ी आंदोलन से जुड़ी पत्रिकाएं थी। हाँ जी, ये भी सही है। पत्रिका का प्रकाशन कोयम्बटूर से हुआ। हाँ जी, तो ये ही जो हमारा ए चमक रहा है ना, यू ही हमारा इस प्रश्न को ठीक आंसर होगा। केवल की बात नहीं की साथी, इसमें कितनी रचनाएं छिपती हैं ये देखो। प्रभाव तमिल कविता, नाटक, उपन्यास इन सभी विधाओं पर, लेकिन उसने केवल लगा रहा, तो वो इस हिसाब से गलत था। ठीक है, मुझे बताइए ना बनामबाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य की किन विधाओं पर पड़ा? कविता पर हाँ जी, कहानी पर हाँ जी, नाटक पर हाँ जी, तो सभी विधाओं पर हाँ जी। तो ठीक डी आंसर होगा यानी कि सभी विधाओं पर। अगला प्रश्न आपके सामने, बनामबाड़ी आंदोलन का संबंध किससे है? गायन आंदोलन से नहीं साथी। किसान आंदोलन से नहीं। तो ठीक जवाब होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि साहित्य आंदोलन से। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान ए है नहीं साथी, मान है। मान तो
प्रत्यय है, अब है नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी मैं बोल दूं अभिभूषण, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस 17 फरवरी के हुए एग्जाम में पूछा था। अभिभाषण कौन सी मीटिंग में? फर्स्ट मीटिंग में। अभिभाषण यानी कि अभी इसमें उपसर्ग हो जाएगा और मान इसमें प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, काड़ा कुबड़ा है, काड़ा कुबड़ा है, इस वाक्य में कुबड़ा, साथी कुबड़ा यानी कि काड़ा कुबड़ा है, तो कुबड़ा किसको दर्शा रहा है? कुबड़ा तो साथी एक गुण को बता रहा है। तो इस ठीक आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गुणवाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। परिमाण, सर्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक। सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कभी गलती नहीं करनी है। वैसे इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख की संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा? ये तो साथी अनुच्छेद आर्टिकल 343 में बोला था। ठीक है, उसमें बोला था। मैं आपसे बोलूं और क्या था? और ये भी था साथी कि देवनागरी लिपि और हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग होगी। कभी प्रश्न आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, मुझे इसका प्रश्न का जवाब बताइए ना, क्या होगा? ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? वो यानी कि ओष्ठ भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी होना चाहिए। ओष्ठ में तो साथी पूरा पे वर्ग बोला जाता है। तो पे वर्ग में देख लो, पे पतंग, फेपल, बेबकरी, बेहबट्टी, मे मछली, ये तो नहीं है। पे पतंग, फेफल, इसको अभी होल्ड रखो। पे पतंग, फेफल, बेबकरी, इसको होल्ड रखो। पे पतंग, इसको होल्ड रखो। इस ओष्ठ से तो नहीं बनेगी बात, इसको काट दो। अब आ जाओ अल्प प्राण पे। किस पर आ जाओ? अल्प प्राण पे। अल्प प्राण कहता है 1, 3, 5, इसके अंतर्गत आते हो। अब इसकी बात करो, अल्प प्राण से चेक करो, पे पतंग, फेफल, ये तो साथ ही दूसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन महाप्राण कहता है दूसरे और चौथे पर, यानी कि वर्ग है साथ, ये वर्ग, वर्णमाला में वर्ग, तो ये दूसरे पे, ये तो महाप्राण हुआ, ये गलत। अब आ जाओ सी पे चेक करो। ऐसे साथी हमें एग्जाम में चेक करना है, नहीं गलत कर दोगे आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। घोष, घोष कहता है हमारा, घोष कहता है घोष के या सघोष के, तो क्या होता है? वो क्या कहता है? वो तो साथी ऐसे कहता है 3, 4, 5, यानी कि 3 हो, 4 हो, 5 हो। महाप्राण में 4 आवे, लेकिन ये तो नहीं है, तो इसमें 3 पे चेक करो, क्योंकि 3 में हमारा क्या आएगा? अल्पप्राण आएगा। तो करियो, पे पतंग, फेपल, बेवकरी, पे पतंग पहले पाएगा, ये गलत। तो ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि बे, पे पतंग, फेफल, बेवकरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। कभी गलती नहीं करनी है। अगर साथी आपको वीडियो पसंद लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और साथी प्लीज लाइक करें, और साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस भाई की दी हुई बताई हुई बात आपको ठीक लगी या फिर मुझे बोलने में कहीं त्रुटि हुई, मुझे उसे भी बताएं। अगर भाई मेरे मुंह से अगर कुछ मतलब गलती से कुछ गलत निकल गया हो, प्लीज मुझे माफ करना। अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपको गलत बता दिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया जी इस प्रश्न का ठीक आंसर ये नहीं ये होगा, फिर मैं एक बार आपको पुनः विचार करके बताऊंगा। ठीक है साथी, चलते हैं अगले दिन, अगले टेस्ट, अगले मॉक टेस्ट हिंदी के तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है साथी, जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।